अजमेर का 3 के अंक से गहरा संबंध रहा है। इसकी व्याख्या सुपरिचित व्यंग्यकार इंजीनियर शिवशंकर गोयल ने की है। वे अजमेर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। आइए उनके दिलचस्प नज़रिए को जानते हैं। शुरू से ही 3 के आंकड़े का अजमेर से काफ़ी पुराना रिश्ता नाता रहा है। पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराजा अजयपाल द्वारा बसाई गई और भौगोलिक रूप से राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन तीनों ही दृष्टियों से बहुत ही अहम है। मुगलों के समय से ही यहाँ 3 के अंक का बड़ा महत्व रहा है। उस समय यहाँ 3 प्रसिद्ध स्थान थे: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोंपड़ा और अकबर का किला, जिसे आजकल मैगजीन के नाम से जाना जाता है। यही वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस रो ने मुग़ल सम्राट जहांगीर को अपने प्रमाण पत्र सौंपकर हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी। अजमेर की भौगोलिक बसावट तिकोनी है, जो 3 तरफ पहाड़ों, नाग पहाड़, मदार पहाड़ और तारागढ़ से घिरा हुआ है। यहाँ 3 ही झीलें हैं: आना सागर, फाय सागर और पुष्कर। जहांगीर शाहजहाँ के समय ही यहाँ आना सागर के किनारे बारादरी एवं खामखां के 3 दरवाज़ों का निर्माण हुआ। ये 3 दरवाजे खामखां ही बनाए गए या खामेखां नामक मुग़ल सरदार के नाम से बने, यह खोज का विषय है, परंतु दरवाजे 3 ही हैं, कोई भी देख सकता है। ज़िले के ब्यावर के पास ही खरवा नामक जगह है। वहाँ के ठाकुर गोपाल सिंह जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। बताते हैं कि वहाँ मोर सिंह नामक जो डाकू था, उसके लिए प्रसिद्ध था कि वह सिर्फ 3 कौमों बनिया, सुनार और कलाल को ही लूटता था। अजमेर को इस बात का गौरव है कि ब्रिटिश समय में यहाँ 3 प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वामी कुमारानंद, बिजौलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक और अर्जुनलाल सेठी हुए, जिन्होंने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया था। यूँ तो हिंदी पत्रकारिता के लिए अजमेर राजस्थान का अग्रणी स्थान है, लेकिन शुरू में मुख्य रूप से 3 साप्ताहिक थे: पंडित विश्वदेव शर्मा का न्याय, कैलाश बर्णवाल का राष्ट्रवाणी और गोपाल भैया का भवक। बाद में न्याय दैनिक हो गया और साप्ताहिक की सूची में घिसूलाल जी का आज़ाद जुड़ गया। उस समय यहाँ हिंदी के 3 ही प्रमुख दैनिक पढ़े जाते थे: कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जी का दैनिक नवज्योति, पंडित विश्वदेव शर्मा का न्याय और हजारीलाल शर्मा का राष्ट्रदूत। आज़ादी के बाद पहले राजपूताना और फिर राजस्थान के निर्माण के समय अजमेर को सी स्टेट यानी तीसरी श्रेणी का राज्य बनाया गया, जिसके प्रथम कमिश्नर A.D. पंडित थे। प्रथम आम चुनाव 1952 के समय यहाँ 3 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, हिंदू महासभा और साम्यवादी थे। चुनाव के बाद इस राज्य के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में 3 ही मंत्री थे: मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय, गृह मंत्री श्री बालकृष्ण कौल और शिक्षा मंत्री बृजमोहन लाल शर्मा। उस समय इस राज्य में 3 ही प्रमुख शहर थे: अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़। नसीराबाद तो छावनी, विजयनगर कस्बा और पुष्कर धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता था। 1956 में राजस्थान में विलय के समय ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों की महत्ता थी, लेकिन फिर भी इसे राजस्थान की राजधानी नहीं बनाया गया। और मज़े की बात देखिए कि उस समय भी इसे 3 संस्थान रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग और शिक्षा बोर्ड देकर बहला दिया गया। यहाँ से 3 तरफ रेलवे लाइनें जाती थी, जो पहले BB&CI एवं बाद में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत होती थी। यहाँ रेलवे के 3 बड़े कारखाने लोको, कैरिज तथा सिग्नल हुआ करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय यहाँ से 3 और ही मुख्य सड़कें जाती थी: जयपुर दिल्ली, ब्यावर अहमदाबाद और नसीराबाद रतलाम इंदौर। उस समय अजमेर में 3 मुख्य कॉलेज थे: मेयो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और DAV कॉलेज। शहर में मुख्य रूप से 3 व्यापारिक स्थल थे:
नया बाजार, मदार गेट और केसरगंज। नगर में 3 जगह से पानी आता था, गनाहेड़ा, फायसागर और भांवता। मज़े की बात देखिए कि शहर में 3 ही सिनेमा हॉल थे, न्यू मैजेस्टिक, प्लाजा और प्रभात, और 3 ही नाटक, थिएटर इत्यादि के स्थल थे, रेलवे विसिट, रेलवे का ही कैरिज स्पोर्ट्स क्लब और डिग्गी बाजार में रामायण मंडल। अजमेर शहर धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ हिंदुओं, मुसलमानों और जैनियों के पूजनीय स्थल तो हैं ही, इसके अतिरिक्त पारसियों, सिखों और ईसाइयों के पूजा स्थल भी हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं के पहाड़ियों पर 3 प्रमुख मंदिर, चामुंडा माता, बजरंगगढ़ एवं बाबूगढ़ हैं। उस जमाने में यहाँ 3 ही चिकित्सालय हुआ करते थे, विक्टोरिया अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल और लौंगिया अस्पताल। अजमेर शहर का दिलचस्प इतिहास सबसे पहले हमें उर्दू में लिखित मीर मुश्ताक अली की डायरी, जिसे फुलेरा के मनसब ने हिंदी में अनुवाद किया और जिसका कुछ अंश राजस्थान पत्रिका में छपा था, में मिलता है। लेकिन अजमेर पर ही एक ऐतिहासिक पुस्तक कर्नल टॉड ने लिखी, दूसरी श्री हरविलास सावदा ने, और तीसरी पुस्तक अजमेर एट ए ग्लांस के नाम से वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने 2 अन्य बुद्धिजीवियों डॉक्टर सुरेश गर्ग एवं कंवर प्रकाश कृष्णानी के सहयोग से लिखी। बहरहाल, राजस्थान की राजधानी का मामला हो, कमज़ोर राजनीतिक नेतृत्व का मसला हो या रेलवे का, इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद इसको पीछे धकेल दिया गया। यहाँ जनता का कोई वर्ग 3-13 नहीं करता और जैसा मिला, जितना मिला, उसी में संतुष्ट रहता है।